नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो प्रश्न है कि कलानिधि ग्रंथ किस संगीत पर आधारित है। तो कलानिधि ग्रंथ जो है वो दक्षिणी संगीत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि संगीत कलानिधि ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है। तो संगीत कलानिधि ग्रंथ जो है वो 5 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है कि रमात्य ने राग वर्गीकरण के लिए कितने मेलों का वर्णन किया। तो रमात्य ने 20 मेलों का वर्णन किया। अगला प्रश्न है कि किसने 7 शुद्ध 7 विकृत स्वरों का वर्णन किया। किसने 7 शुद्ध 7 विकृत स्वरों का वर्णन किया। तो रमात्य ने। कौन? रमात्य ने वर्णन किया। अगला प्रश्न है कि वीणा प्रकरण तथा मेल प्रकरण किस ग्रंथ का भाग है। तो वीणा प्रकरण तथा मेल प्रकरण जो है वो संगीत कलानिधि का भाग है। किसका है? संगीत कलानिधि का। अगला प्रश्न है कि स्वर मंडल में कितने तार होते हैं। स्वर मंडल में कितने तार होते हैं। तो स्वर मंडल में 21 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 21 तार होते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर मंडल को किसके माध्यम से बजाया जाता है। स्वर मंडल को तंबूरे के माध्यम से बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वर मंडल बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्वर मंडल बजाने के लिए उंगली या नाखून तथा मिजराव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वर मंडल में गायक को किन स्वरों की उपाधि होती है। तो स्वर मंडल में गायक की प, सा, शा 4 स्वरों की उपलब्धि होती है। स्वर मंडल में गायकों को किन स्वरों की उपलब्धि होती है। तो प, सा, शा 4 स्वरों की। अगला प्रश्न है कि झिझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो झिझिया बिहार की लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि असम का 3 लोक नृत्य का नाम बताएं। तो पहला है बिहू, दूसरा नट पूजा, तीसरा है बिछुआ। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की 3 लोक नृत्य का नाम बताएं। तो पहला है नौरानी, दूसरा है छेरिया, तीसरा है मांदरी। अगला प्रश्न है कि तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है। तो तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम है किनारे का बाज। क्या नाम है? किनारे का बाज नाम है। अगला प्रश्न है कि किस घराने को चाटी प्रधान बाज कहा जाता है। तो दिल्ली घराने को चाटी प्रधान बाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बंद बाज तथा 2 अंगुलियों का बाज किस बाज को कहा जाता है। तो किनारे का बाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस बाज में कायदा और रेले अधिक बजाए जाते हैं। तो दिल्ली बाज में कायदा और रेले अधिक बजाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करते हैं। तो स्वतंत्र वादन में सबसे पहले हम उठान प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है कि गायन तथा वादन के आरंभ में सम तक पहुंचने के लिए क्या बजाया जाता है। तो बोल बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? बोल बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तबले में कितने प्राण होते हैं। तो तबले में 10 प्राण होते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रह, कला और मार्ग किससे संबंधित हैं। तो तबले के प्राण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 3 ताल की बंदी 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितनी मात्रा से आरंभ होगा। तो 6वीं मात्रा से। अगला प्रश्न है कि तबले के आविष्कारक कौन है। तो तबले के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है
कि तबले का आविष्कार किस वाद्य यंत्र को बीच से काटकर बनाया गया है? तो पखावज, पखावज को काटकर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि तबले की पुरी में चमड़े की कितनी परतें होती है? तो तबले की पुरी में 3 परतें होती है। अगला प्रश्न है कि सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तो सितार में बाज का तार जो है वो मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। 3 सप्तक होता है, एक होता है मंद्र सप्तक, एक होता है मध्य सप्तक, एक होता है तार सप्तक। तो मंद्र सप्तक के मध्यम से मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सितार वाद में सर्वप्रथम किसी तार को क्या मानकर जोड़ी के तार को मिलाते हैं? तो सा मानकर। क्या मानकर? सा मानकर। अगला प्रश्न है कि तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो तबले में 8 गट्टे होते हैं। तबले में कितने गट्टे होते हैं? 8 गट्टे होते हैं। अगला प्रश्न है कि तबले में कितने छिद्र होते हैं और इस पर लगा होता है? तो तबले में 16 छिद्र होता है और इस पर गजरे लगा होता है। क्या लगा होता है? गजरे। अगला प्रश्न है कि शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? तो शिखर ताल में 4 विभाग होते हैं। आज की क्लास हम इतना ही क्वेश्चन से समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।